वोट शेयर कांग्रेस का 2% ज्यादा बड़ा है और यहीं से ही आम आदमी पार्टी की हार की पटकथा लिखी गई। कांग्रेस 0 पर रही लेकिन 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। सियासी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप हार गई और बीजेपी जीत गई। इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प है। पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे बहुत कुछ घटा, बहुत तेजी से घटा। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की जीत हुई, यानी कि सूखा खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी ने 40 सीटें गंवाई। बीजेपी को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटों का फायदा हुआ। खबर इतनी नहीं है, कुल मिलाकर देखें तो 3 बार कांग्रेस और बीजेपी को हराकर दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ी हार है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी सीट गंवा देते हैं। इस हार में कई विश्लेषण छिपे हुए हैं, मगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए विचारधारा का सवाल भी है। आतशी जीत गई लेकिन रेवड़ियों की रेस में आम आदमी पार्टी हार गई। तमाम वो चेहरे हार गए जिन्होंने पार्टी को देश भर में फैलाया, विस्तार किया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे तुर्रम खान शिकस्त खा गए। शायद केजरीवाल दिल्ली के उन लोगों का मिजाज भांपने में फेल हो गए जो दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय से आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे। बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल के बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मगर अब बात करते हैं इनसाइड स्टोरीज की। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती। यहीं से शुरू होती है असल कहानी। आप कहेंगे कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली, लेकिन असल कहानी क्या है उस पर आए। मगर उससे पहले आप यह जान लीजिए कि बीजेपी ने 1993 में 49 सीटें यानी कि 2/3 बहुमत हासिल किया था। तब की बात कर रहा हूं, 1993। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर दौर आया 1998 का और 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। तब उस वक्त शीला दीक्षित कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनी। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार भाजपा को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें मिलती हैं। पार्टी ने कुल मिलाकर 2 कम सीटों पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती। 68 पर चुनाव लड़ा, 68 पर, और 48 सीटें जीती। जबकि आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ पिछली बार के मुकाबले। आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 31% रहा। बीजेपी ने पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी को करीब 10% का नुकसान हुआ। इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। आम आदमी पार्टी को 10% का नुकसान हुआ वोट शेयर में। कांग्रेस को भले ही एक सीट नहीं मिली हो, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है। इसमें नया है, और वो नया ये है कि वोट शेयर कांग्रेस का 2% ज्यादा बड़ा है और यहीं से ही आम आदमी पार्टी की हार की पटकथा लिखी गई। कांग्रेस 0 पर रही लेकिन 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। कांग्रेस दिल्ली में 0 पर थी, 0 पर रही, मगर 14 सीटें ऐसी रही जहां पर आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा। आम आदमी पार्टी हार गई। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोट से कम है। यह एक दिलचस्प खबर है। यानी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 तक हो सकती थी और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी, यानी कि बहुमत से कम। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए, यानी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अपनी अपनी होशियारी से ही चुनाव में डूब गए।
वरना बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। बीजेपी करीब 66 से 67% उम्मीदवार बदलती है। बीजेपी ने इस बार कुल 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इसमें से पिछले चुनाव में 46% चेहरों को बदल दिया गया, यानी कि बदलाव के सहारे बीजेपी ने अपनी नैया को पार लगाया। बीजेपी को जिस तरह से आम आदमी पार्टी को हराने का दम भरा, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से हराया था, आम आदमी पार्टी को बीजेपी उस तरह से नहीं हरा पाई। 2015 में बीजेपी को 3 और 2020 में याद करिए 8 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी 2015 और 2020 में 8 सीटों पर सिमट गई थी। मगर 2020 के मुकाबले 7% बीजेपी का वोट पड़ा। हालात यह है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ना तो 3 पर समेट पाई और ना ही 8 पर।